ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह श्लोक कहाँ से है? श्रीमद् भगवद गीता, सभी को पता है ना। और भगवान खुद बोलते हैं, भगवान योगेश्वर कृष्ण, कि मैं किसी लिए इस दुनिया में अवतार लेता हूं। पहली पुराण में ऐसी एक दंत कथा है, आख्यायिका है, वो कहानी समझो कि भगवान ने शुरुआत में सृष्टि निर्माण करना चाहा, तो वह भगवान तेज का पुंज था, उसने अपने में से तेज के गोले फेंक दिए और वह तेज के होने के कारण उन्होंने क्या किया, जो पृथ्वी थी सृष्टि निर्माण करनी थी वो पानी में फेंक दिया। ऐसी आख्यायिका है, दंत कथा है। तो पानी में फेंकने के कारण वो ठंडी हो जाएगी, शांत हो जाएगी, क्योंकि तेज का गोला है तो ठंडा होने के लिए पानी चाहिए ना। तो पानी में फेंक दिया, थोड़ी तो ठंडी हुई, लेकिन फिर भी अंदर गर्मी चलती थी। अंदर गर्मी चल रही थी, बाहर से थोड़ी ठंड पड़ गई थी, फिर भी अंदर अंदर से पृथ्वी अस्वस्थ थी। ब्रह्मा जी ने उसको निर्माण किया, ब्रह्मा जी उसके पिता हो गए, निर्माण किया मतलब पिता हो गए, और पृथ्वी उसकी बेटी हो गई। तो बेटी का जीवन आनंद से चलना चाहिए, सुखपूर्वक चलना चाहिए। ऐसा कौन से पिता के मन में नहीं होता? सभी पिता के मन में होता है कि मेरी बेटी आनंदी रहे, सुखी रहे। तो उन्होंने क्या किया, सृष्टि पर अलग अलग वनस्पति सृष्टि, प्राणी सृष्टि, जीव जंतु सृष्टि निर्माण कर दी। फिर भी ऐसी शांति और स्थिरता नहीं लगी, पृथ्वी को आनंद नहीं हुआ। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को निर्माण कर दिया, मनुष्य प्राणी। और मनुष्य प्राणी जब निर्माण हुआ तो उसने क्या किया, वह सृष्टि में यानी कि वनस्पति में रहने के अलावा दूर रहने का उसने प्रयास किया। लेकिन खाने पीने के लिए उसको कुछ चाहिए था 12 महीने, तो उसने क्या किया, कुएं खोदे, नहर बनवाए, खेती करना शुरू किया, कुछ घर बांधे और पूरी सृष्टि को हरा भरा कर दिया। फिर भी पृथ्वी इतनी आनंदी नहीं हुई, इतनी खुश नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को पूछा, क्या तू आनंदी है, क्या तू खुश है? नहीं नहीं, मैं खुश नहीं हूं अभी। तो फिर क्या किया जाए? तो मनुष्यों को जवाबदारी दे दी कि आप कुछ करो कि पृथ्वी माता प्रसन्न हो जाए। तो मनुष्यों ने क्या किया, वो सभी समूह मिलकर ऐसे राज्य बना दिए, देश बना दिए, उसके विभाग कर दिए, खंड कर दिए, और राज्य व्यवस्था खड़ी हो गई। और राज्य व्यवस्था टिकाने के लिए झगड़े होने लगे। पहले खेती करने के लिए, कुएं खोदने के लिए मेहनत लगती थी, पसीना बहता था, पसीने से पृथ्वी शांत नहीं हुई, स्थिर नहीं हुई, खुश नहीं हुई। तो फिर अभी झगड़ने लगे, और झगड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे,
राज्य के देश के सीमाओं के कारण, ये मेरा हो, ये मेरा विभाग है, ये मेरा देश है, ये मेरा राज्य है, ऐसा करके झगड़ने लगे और मारामारी करने लगे। तो लहू यानी कि खून बहने लगा और खून से पूरी पृथ्वी लथपथ हो गई। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या तू अभी खुश है? यानी पानी से नहीं खुश हुई, पानी में डुबोया, फिर पसीने से तुझे डुबोया तो भी खुश नहीं हुई, अभी लहू से डुबोया तो तू क्या खुश है? बोले कि नहीं नहीं, अभी भी मैं खुश नहीं हूं। फिर जब ऐसी लड़ाई शुरू होने लगी तो कुछ ऐसे सात्विक लोग, उन्होंने विचार किया, भगवान ने मनुष्य को केवल देह देकर, भौतिक चीजें देकर नहीं बनाया, उसको बुद्धि भी दी है, सात्विक विचार भी दिए हैं, और उसने अपनी बुद्धि से, सारासार विवेक से संस्कृति खड़ी की। यानी सात्विकता फैलाने के लिए कुछ संस्कार देना आरंभ किया सात्विक लोगों ने, और भ्रातृभाव खड़ा किया। यानी एक दूसरे को भाई मानने लगे, और राम रज्जा जैसा या तो आदर्श राज्य निर्माण हुआ। आत्मीयता खड़ी हो गई, सात्विकता खड़ी हो गई, समझदारी खड़ी हो गई, सदाचार खड़ा हो गया, कृतज्ञता खड़ी हो गई, भाईचारा खड़ा हो गया, भ्रातृभाव खड़ा हो गया। तो फिर पृथ्वी हंसने लगी, प्रसन्न हो गई। तो फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, तू कैसे खुश हो गई? बहुत सारे प्रयास किए पहले मनुष्यों ने, लेकिन तू खुश नहीं हुई, और इस बार खुश हो गई, क्या बात है? कि पृथ्वी बोलती है, ये पृथ्वी यानी मेरे बेटे, ये मनुष्य है, बुद्धिमान है, मेरे लाडले बेटे हैं, और उन्होंने समझदारी पूर्वक भ्रातृभाव खड़ा किया, सात्विकता खड़ी की, समझदारी खड़ी की, कृतज्ञता खड़ी की, सदाचार खड़ा किया, परोपकार खड़ा किया, निर्भयता खड़ी की, शांति खड़ी की, और ऐसा प्रयत्न से खड़ा किया, और यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और मैं उससे प्रसन्न हूं। फिर पृथ्वी ने बोला ब्रह्मा जी को, पिता को, कि इन लोगों को कुछ इनाम दे दो, बख्शिश दे दो। तो ब्रह्मा जी ने उनको बुलाया और बोला कि पृथ्वी मेरी बेटी है, तुम भी मेरे ही बेटे हो, तुमने सही समझा, विवेकपूर्ण जीवन जिया, और इस तरह पृथ्वी को खुश किया, तो मैं भी प्रसन्न हो, तो मैं आपको मेरा नाम देता हूं। तो उनको ब्रह्मन बोला गया। ब्रह्म नाम वेद, वो सद्विचार करने वाले हैं, वह ब्रह्मन। और हमारी संस्कृति में वेद ये मूल ग्रंथ माना जाता है। वेद शब्द विद धातु से बना है, और विद का अर्थ क्या है? जानना। और वेद का अर्थ क्या है? विचार, सद्विचार। वेद पूरे विचारों से भरे हुए हैं। और मनुष्य क्या है? मनुष्य, उसमें विशेष अगर कुछ है प्राणियों से ज्यादा, तो उसमें विचार है, भावना है और इच्छा है। इनका कॉम्बिनेशन ये मनुष्य विशेष रूप से माना जाता है। इनके कॉम्बिनेशन से जिस मनुष्य को विचार करना सही आ गया, यानी सद्विचार जिसके जीवन में आ गया, जिसके जीवन में भावनाएं, सद्भावनाएं आ गई, और जिसके जीवन में सदिच्छा आ गई, उसका जीवन बदल जाता है। वो जीवन विकास को पाता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। और ऐसे आगे बढ़ाने वाले सद्विचार से,
सद्भावना से और सदिच्छा से, शुभेच्छा से वह खुद का भी जीवन अच्छा बनाते हैं, औरों का भी जीवन अच्छा बनाते हैं। उन लोगों का हमें ख्याल करना चाहिए। ये वेदों में बताया। तो वेद यानी विचार, सद्विचार, और ब्रह्म नाम वेदा, ये ब्रह्म इसको ही बोला जाता है। ब्रह्म व्यापक है, ये सद्विचार भी व्यापक है। और ऐसे विचारों को, सात्विकता को खड़ा करने वाला वह भ्रातृभाव खड़ा करता है, दुनिया में एक संगता बनाता है, एकत्व निर्माण करता है। और इससे बढ़िया संस्कृति का दूसरा कोई काम नहीं, धर्म का कोई काम नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भ्रातृभाव नष्ट हो जाए, जब सदाचार, जब जो भी नीति मूल्य है वह नष्ट हो जाए, तो धर्म नष्ट हो गया, मानवता नष्ट हो गई, तो ग्लानि आ गई। और जब ग्लानि आती है, ये प्रयत्न करने वाले सद्विचारी लोगों पर कुछ आक्रमण हो जाता है, तो ग्लानि आ जाती है। हम अपने पर ही अपना आक्रमण करते, हम अपने विचारों को खुलने नहीं देते, विचार सद्विवेक नहीं करते, सदाचार नहीं आचरण करते, तो ग्लानि आ जाती है। लेकिन जो प्रयत्न करने वाले हैं, उनकी मदद के लिए, उनको और उठाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए भगवान आते हैं और धर्म को, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण आज तो बामन है, ब्राह्मण नहीं रहे, जो सद्विचारों को, सद्विवेक को निर्माण करते, अपने जीवन में निर्माण करते हैं, भ्रातृभाव खड़ा करते हैं, सात्विकता खड़ी करते हैं, सदाचार खड़ा करते हैं, वो ब्राह्मण है। भले वो कौन सा भी मनुष्य, वो ब्राह्मण बन जाता है। और ऐसे ब्राह्मणों का रक्षण, ब्राह्मणत्व का रक्षण, ये संस्कृति का रक्षण है, ये धर्म का रक्षण है। हम भी वैदिक पाठशाला में पढ़ते हैं, हम भी ब्राह्मणत्व को, हमारे अंदर जो ब्राह्मणत्व है उसको खड़ा करना चाहते। ब्राह्मणत्व इस अर्थ में मैं बोलता हूं, सद्विचारों को खड़ा करना, नित्यानित्य विवेक को खड़ा करना, भ्रातृभाव कैसा बढ़े इसके लिए प्रयत्न करना। यह वेद करते हैं, ये उपनिषद करते हैं, गीता करती है। इसको बढ़ाने वाले जो भी महापुरुष है, उनको याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। चल वेदांग। जिष्णु चल, काय नहीं था जिष्णु, चल। वेदांग पहले नंबर पे, जिष्णु चल जल्दी, श्रेष्ठ दूसरा नंबर पे। चल जिष्णु जल्दी, थोड़ा कर बाकी, चल चल चल, चल जिष्णु, चल जिष्णु, थोड़ा कर बाकी, चल चल चल। और जिष्णु तीसरे नंबर पे, ओमकार चलते ना। रास्ते पे रहो, इसको भी क्रेडिट दिया जाता है, जो भी रास्ते था फिर भी पहुंचा, ये भी बहुत क्रेडिट देता है। यारा वे बहुत अच्छा प्रयास। अरे वाह जिष्णु, त्रीजा त्रीजा।